हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में टॉप 10 टॉपिकों पे चर्चा करेंगे जो पिछले 2-3 दिनों में घटित हुई है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक कौन सी है। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक आपकी उत्तराखंड से संबंधित है। ऐसा क्या हुआ उत्तराखंड में जो उत्तराखंड चर्चा में है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में सौंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो उत्तराखंड में सौंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। आपसे सवाल पूछेगा कि सौंग डैम पेयजल परियोजना कहां शुरू की गई है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। इसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड के ट्रेडिशनल पक्षों पे, तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो वर्तमान में गैरसैंण है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और शीतकालीन राजधानी इसकी देहरादून है। शीतकाल में राजधानी क्या होगी उत्तराखंड की? देहरादून होगी। और ग्रीष्मकाल में इसकी राजधानी गैरसैंण होगी। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपसे कभी किरगी बिरगी दर्रा के बारे में पूछे, किंगरी बिंगरी दर्रा के बारे में पूछे, तो दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में आपका किंगरी बिंगरी दर्रा स्थित है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी भी उसकी कहाँ पे है? गैरसैंण है। शीतकालीन राजधानी कहाँ पे होगी? तो शीतकालीन राजधानी देहरादून होगी। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी पहल कहाँ पे शुरू की गई है? वेस्ट मतलब कचरा, कूड़ा करकट से इससे एनर्जी बनाना, ऊर्जा बनाना, ये वाली पहल कहाँ पे शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, वेस्ट टू एनर्जी पहल आपके उत्तराखंड में ही शुरू की गई है। तो हमने करंट की दृष्टि से क्या पढ़ा? करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि सौंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। सवाल आपसे पूछेगा कि सौंग डैम पेयजल परियोजना को कहाँ मंजूरी दी गई है? आपको विकल्प देगा उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, या फिर हिमाचल प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, सौंग डैम पेयजल परियोजना को उत्तराखंड में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हमने बात की उत्तराखंड की राजधानी के बारे में। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और शीतकालीन राजधानी उसकी देहरादून है। किंगरी बिंगरी दर्रा उत्तराखंड में ही स्थित है और वेस्ट टू एनर्जी पहल कहां पर चलाया जा रहा है? उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ या कहिए लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया गया है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर किसी को जबरन धर्मांतरण करते हुए पाया जाता है या लव जिहाद का दोषी पाया जाता है तो उसको 10 वर्ष तक की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर बात करें हम किन्हीं अन्य पक्षों पे, तो मयूर संरक्षण केंद्र यूपी के वृंदावन या मथुरा में खोला जा रहा है, स्थित है। तो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? वृंदावन मथुरा में है। ओके फ्रेंड्स, तो करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? करंट की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया गया। आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है? तो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इसके पहले मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था कि गौ कैबिनेट की स्थापना करने वाला एक नया मंत्रालय बनाया है, गौ कैबिनेट। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। पूरे भारत में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने गौ कैबिनेट मंत्रालय की स्थापना की है, अर्थात गौ कैबिनेट की स्थापना की है। तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा अगर आपसे कभी गोधन योजना के बारे में पूछे, ये जितनी गाय से संबंधित है, तो गोधन योजना आपकी छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है जिसमें गोबर को 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसानों से सरकार खरीद रही है। ओके फ्रेंड, तो ये 3 महत्वपूर्ण जानकारी थी। फिलहाल चर्चा में उत्तर प्रदेश है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया गया है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है अगर आप इसके अंतर्गत दोषी पाए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो वृंदावन मथुरा में स्थित है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक जो चर्चा में है वो मुंबई में है। मुंबई चर्चा में क्यों है? तो फ्रेंड्स, हुतात्मा दलन का उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे पूछे कि हुतात्मा दलन का उद्घाटन कहां पे किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा कि हुतात्मा दलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है क्या फ्रेंड्स? ये तो
तो इसका हुतात्मा दलन का मतलब होता है शहीद गैलरी। हुतात्मा दलन इसको महाराष्ट्र की भाषा में कहा जा रहा है, हिंदी में इसका अर्थ होता है शहीद गैलरी। तो 26/11 हमलों में शहीदों के सम्मान में एक गैलरी का उद्घाटन किया गया है जिसको नाम दिया गया है हुतात्मा दलन। तो फ्रेंड्स, हुतात्मा दलन गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मुंबई में किया गया है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की चौथा टॉपिक कौन सा है। फ्रेंड्स, चौथा टॉपिक है बरुड़ास्त्र। बरुड़ास्त्र क्यों चर्चा में है? तो फ्रेंड्स, बरुड़ास्त्र इसलिए चर्चा में है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और पहली स्वदेशी भारी वजन का ये टारपीडो है। पहली स्वदेशी भारी वजन का टारपीडो है जिसका नाम है बरुड़ास्त्र। किसके द्वारा तैयार किया गया ये जानना जरूरी है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा इसको तैयार किया गया। किसके द्वारा? भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है बरुड़ास्त्र को। पहली स्वदेशी भारी वजन टारपीडो है, पहली स्वदेशी भारी वजन टारपीडो है जिसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। किसके लिए? तो नौसेना के लिए। आज सवाल पूछ सकता है कि बरुड़ास्त्र किस सेना से संबंधित है, थल सेना, जल सेना या फिर नौसेना? तो फ्रेंड्स, नौसेना से संबंधित है। जल का मतलब नौसेना ही होता है, वायुसेना कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, बरुड़ास्त्र आपका नौसेना से संबंधित है। बरुड़ास्त्र पहली स्वदेशी भारी वजन टारपीडो है जिसको बनाया किसने है? तो भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा इसको तैयार किया गया बरुड़ास्त्र को नौसेना के लिए। याद रहेगा, सवाल यहां से पूछा जाएगा, याद रख कर लीजिए। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स, अगली टॉपिक भारत से संबंधित है जो कि चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों है? आईएमओ की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। किसकी मान्यता प्राप्त करने वाला? आईएमओ। तो फ्रेंड्स, आईएमओ की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। आईएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले 4 अन्य देश कौन कौन से रहे हैं? तो इससे पहले अगर 4 अन्य देशों की बात करें तो सबसे पहले यूएसए है, उसके बाद रसिया है, उसके बाद चाइना है और उसके बाद भारत है। तो भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का चौथा देश बन गया। इसके बनने का फायदा क्या है? इस संगठन का सदस्य देश बनने का फायदा क्या है? तो फ्रेंड्स, फायदा ये है कि स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला देश बन गया है। वो अपनी अब स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली लॉन्च कर सकता है भारत। तो जो इसके सदस्य हैं वही ऐसा कर सकते हैं। तो भारत आईएमओ का चौथा सदस्य बन गया है। आईएमओ का हेडक्वार्टर अगर देखें तो लंदन में है। आईएमओ का हेडक्वार्टर लंदन में है और अस्तित्व में कब आया था? तो 1958 में ये पहली बार अस्तित्व में आया है आपका आईएमओ। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? लंदन में है। भारत आईएमओ का मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले यूएसए, रसिया और चाइना इसकी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगली टॉपिक आपकी संबंधित है बेंजामिन नेतन्याहू से संबंधित है। बेंजामिन नेतन्याहू जाना पहचाना नाम है, इजराइल के पीएम हैं ये, ठीक है। तो इनको 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किसको? बेंजामिन नेतन्याहू को 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम हैं, तो हम देख लेते हैं कि इजराइल की राजधानी क्या है। तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, ये 6 टॉपिक हमने पढ़ा। आइए 2 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं। पहले टॉपिक हमने पढ़ा उत्तराखंड से संबंधित। चर्चा में क्यों है उत्तराखंड? तो सौंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई है। कहां पे? उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, दूसरी टॉपिक हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित पढ़ी। क्या पढ़ा था टॉपिक में? तो दूसरी टॉपिक हमने पढ़ा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। तो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। तीसरी टॉपिक हमने मुंबई के बारे में पढ़ा जहां हुतात्मा दलन का उद्घाटन किया गया है। हुतात्मा दलन एक प्रकार की शहीद गैलरी है जो 26/11 के हमलों को शहीदों के सम्मान में, हमले में जो शहीद हुए उनके सम्मान में हुतात्मा दलन का उद्घाटन किया गया है। चौथी टॉपिक हमने पढ़ा बरुड़ास्त्र के बारे में जो पहली स्वदेशी भारी वजन टारपीडो है और जिसको विकसित किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा बरुड़ास्त्र को तैयार किया गया जो पहली स्वदेशी भारी वजन टारपीडो है। अगली टॉपिक हमने पढ़ा 5वीं, भारत आईएमओ की मान्यता पाने वाला चौथा राष्ट्र बन गया। आईएमओ का मतलब होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत चौथा राष्ट्र बन गया। उससे पहले
यूएसए को, रसिया को और चाइना को आईएमओ की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद हमने पढ़ा बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में, जिनको 2021 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार के कॉलम में नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये टॉप 6 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। बाकी के 4 और करंट के टॉपिक जो बचे हुए हैं, आइए उस पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी के जो 4 करंट अफेयर्स और बचे हुए हैं, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको पढ़ना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स आज का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। किया क्या गया है फ्रेंड्स, तो आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया गया है। यूपी में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसको अगर हिंदी भाषा में कहें तो तानाशाही लागू कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं अनर्गल बातें क्यों कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स इसका शुद्ध मतलब यही होता है। इसके अंदर किया क्या जाएगा, जहाँ पे भी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया जाता है उसमें यह होता है कि आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, कोई हड़ताल नहीं कर सकते हैं, मतलब आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं। तो यूपी सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत अगले 6 माह तक, कब तक, अगले 6 माह तक किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी हड़ताल नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई सरकारी कर्मचारी हो, कोई सरकारी संगठन हो, कोई संगठन हो, वो कितना भी पीड़ित हो किसी मैटर को लेके, लेकिन वो हड़ताल नहीं कर सकता है, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो ये है हमारा आज का लोकतंत्र। आइए देखते हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत गूढ़ विषय है और इसमें अगर घुस जाएंगे तो घंटों बीत जाएगा। फ्रेंड्स अगला उत्तर प्रदेश से अगर हम उसके ट्रेडिशनल पक्ष की बात करते हैं तो बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो बाल श्रमिक विद्या योजना भी यूपी में ही शुरू की गई है। इसके अलावा नवीन रोजगार छतरी योजना भी यूपी में ही चलाई जा रही है। प्रवासी राहत मित्र ऐप कहाँ शुरू किया गया था, तो प्रवासी राहत मित्र ऐप भी यूपी में ही शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, महत्वपूर्ण ये है फ्रेंड्स कि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो इसके अंतर्गत अगले 6 माह तक किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी हड़ताल पे नहीं जा सकता है, कोई भी कर्मचारी किसी हड़ताल में शामिल नहीं हो सकता है, कोई भी सरकारी संगठन कोई हड़ताल नहीं कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स अगली महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो विराट कोहली चर्चा में है। सब लोग जान रहे होंगे, विराट कोहली से परिचित होंगे, भारतीय क्रिकेटर हैं और इस समय के कप्तान हैं। तो वो चर्चा में इसलिए हैं कि उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड मतलब कि इस दशक का 2011 से लेके 2020 तक के दशक के लिए उनको नामित किया गया है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया किसको, विराट कोहली को। और इनको इससे पहले आईसीसी का ही स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिल चुका है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड क्यों मिला था इनको, तो मैच के दौरान आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान स्टीवन स्मिथ पे छींटाकशी हो रही थी, उन पे बैन लगा हुआ था। तो छींटाकशी रोकने के लिए विराट कोहली सामने आए थे, समर्थकों से अपील की थी कोई छींटाकशी ना करें, तो इसीलिए इनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है विराट कोहली को। देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स अगली महत्वपूर्ण टॉपिक डिएगो माराडोना से संबंधित है। डिएगो माराडोना कौन थे, तो अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर थे जिनका हृदय गति रुकने के कारण 70 वर्ष की अवस्था में अभी हाल ही में निधन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फुटबॉलर थे, बहुत ही जाने माने चर्चित फुटबॉलर थे डिएगो माराडोना। तो इनका निधन हो गया। कहाँ के फुटबॉलर थे आपसे पूछ सकता है, तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, जिसको दक्षिणी, ये अर्जेंटीना स्थित कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो फ्रेंड्स ब्यूनस आयर्स को दक्षिणी अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका का पेरिस। तो दक्षिणी अमेरिका का पेरिस कहा जाता है ब्यूनस आयर्स को। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत खूबसूरत राजधानी है, इसी वजह से इसको दक्षिणी अमेरिका का पेरिस नाम दिया गया है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स अगला टॉपिक मोदी जी से संबंधित है, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो इन्होंने गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है। गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित पुस्तक है, उसका विमोचन किया है सिख धर्म के संस्थापक। लेखक कौन है इसके, कृपाल सिंह जी। तो फ्रेंड्स उस पुस्तक के लेखक कृपाल सिंह जी हैं, जिसका विमोचन किसने किया है, पीएम मोदी ने। पुस्तक किसके ऊपर है, तो गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित है वो पुस्तक।
तो फ्रेंड्स ये टॉप 10 टॉपिक आज का पढ़ के हमने खत्म किया है, जिसमें 6 टॉपिक हमने पहले देखा था, इसके बाद 4 और टॉपिक देखा है। तो आज के करंट अफेयर्स की 10 टॉपिक कंप्लीट हो गई है। बहुत जल्द 1-2 दिन में आपको सुबह जो टॉपिक आपको 8 बजे मिलेगा, डेली करंट अफेयर आपको 8 बजे मिलता रहेगा, और शाम को जो करंट अफेयर्स मैं आपको सुबह पढ़ा रहा हूं उसी पे टॉप 10 क्वेश्चन डेली रात को 9 बजे कराया जाएगा, जिसका नाम होगा डेली करंट अफेयर्स का डोज मुकेश सर करेंगे एक्सपोज कार्यक्रम। तो उसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और सुबह मैं आपको पूरा डिटेल में करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ ट्रेडिशनल पक्ष भी हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, और शाम को केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यही जो सुबह पढ़ाया हूं तो इसको आप पढ़े रहेंगे तो शाम को क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो आप डेली रात को 9 बजे मैं आपसे मिलूंगा। शो का नाम होगा डेली करंट अफेयर्स का डोज मुकेश सर करेंगे एक्सपोज कार्यक्रम में। तब तक आप सब पढ़ाई करिए। धन्यवाद।